दोस्तों आज की वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 के एक नए फंक्शन टेक फंक्शन के बारे में सीखेंगे। टेक फंक्शन बोलने में, लिखने में, समझने में बहुत ही आसान फंक्शन है, सिंपल सा फंक्शन है, लेकिन ये हमारे कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टास्क को सिंप्लीफाई बनाने में हमारी बहुत मदद करता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल एक कुमार सुमित पर, जहां पर आपको मिलती है ढेर सारी लर्निंग, बहुत सारी इंफॉर्मेशन और खूब सारा मोटिवेशन। आइए दोस्तों टेक फंक्शन के सिंटेक्स को एक उदाहरण से समझ लेते हैं। अभी हमारे पास जो डेटा है, यहां पर हमें ये 5 कॉलम्स दे रखे हैं और ये रोज हमें दे रखी हैं। ठीक है। अब टेक फंक्शन लिखते हैं। देखिए यहां पर टेक फंक्शन क्या करता है, हमारी दी हुई डेटा रेंज में से शुरुआत में से या फिर आखिर में से रोज और कॉलम्स निकालकर हमें दे सकता है। एक उदाहरण देखिए। टेक फंक्शन में 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं। ठीक है। पहला आर्गुमेंट है अरे। अरे में हमें अपनी डेटा रेंज देनी है, जिसमें से हमें अपने मन चाहे रोज और मन चाहे कॉलम्स चाहिए। तो मैं यहां पर अपनी डेटा रेंज सेलेक्ट कर रहा हूं। अब यहां पर सेकंड आर्गुमेंट में मुझे बताना है कि मुझे इनमें से कौन सी रोज चाहिए। ठीक है। अगर मुझे ऊपर से कुछ रोज चाहिए तो मैं यहां पर पॉजिटिव में नंबर लिखूंगा। क्लियर है। और अगर मुझे नीचे से कुछ रोज चाहिए, बॉटम से रोज चाहिए, तो मैं नेगेटिव में अपना नंबर लिखूंगा। मान लीजिए मुझे इस अरे में से जो मैंने डेटा रेंज दी है, उसमें से ऊपर की 2 रोज चाहिए, तो मैं यहां पर 2 की वैल्यू दे दूंगा। ठीक है। और मान लीजिए जो मैंने डेटा रेंज सेलेक्ट करी है वो करी है A2 से E18। तो इसमें कितने कॉलम्स आ रहे हैं, A B C D E। 5 कॉलम्स आ रहे हैं और मुझे पांचों कॉलम्स चाहिए। तो मुझे यहां पर थर्ड आर्गुमेंट देने की जरूरत नहीं है। ब्रैकेट बंद करूंगा, सिंटेक्स क्लोज करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा और देखो मेरी दी हुई डेटा रेंज में से जो ऊपर के 2 कॉलम्स हैं, सॉरी 2 रोज हैं, वो मेरे सामने आ जाती हैं। आप देख सकते हैं हमने ये डेटा रेंज दी थी और इस डेटा रेंज में ये 2 ऊपर की रोज हैं जो यहां पर टेक फंक्शन ने हमें निकालकर दे दी हैं। क्लियर हो गई बात। अब अगला उदाहरण देखते हैं। अगर हमें नीचे से रोज चाहिए हो, बॉटम से रोज चाहिए हो, तो हम क्या करेंगे, टेक फंक्शन लिखेंगे। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में अरे में अपनी डेटा रेंज दे देंगे। अब इस डेटा रेंज में हमें क्या चाहिए, नीचे से रोज चाहिए 2, तो -2 लिख देते हैं। ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे और देखिए हमारे सामने इस डेटा रेंज में जो नीचे की ये 2 रोज हैं, ये 2 रोज हमारे सामने निकलकर आ जाती हैं। क्लियर हो गई बात। अगला उदाहरण देखते हैं। अब अगर हमें अपनी दी हुई डेटा रेंज में से पहले 2 कॉलम्स चाहिए हो, आप देख सकते हैं यहां पर हमारे पास 5 कॉलम्स है। पहला क्या है, रीजन, दूसरा क्या है, रीजनल मैनेजर। हमें ये 2 कॉलम्स चाहिए। तो यहां पर टेक फंक्शन का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, इक्वल टू टेक, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में अरे में अपनी डेटा रेंज दे देंगे। ठीक है। देखो मैंने यहां पर कॉलम हेडिंग पहले से लिख रखी है, इसलिए मैं जो अपनी रेंज सेलेक्ट कर रहा हूं वो एंट्री से सिलेक्ट कर रहा हूं, डेटा की फर्स्ट एंट्री से सिलेक्ट कर रहा हूं, हेडर वाली रो सेलेक्ट नहीं कर रहा हूं। क्लियर है। अब यहां पर मैंने अरे दे दिया। अब यहां पर मुझे रोज कितनी चाहिए, रोज सारी चाहिए, तो ये सेकंड आर्ग्यूमेंट को ब्लैंक छोड़ देंगे, एक और कॉमा लगाएंगे। थर्ड आर्ग्यूमेंट में कॉलम्स बताएंगे कि हमें कितने कॉलम्स चाहिए, 2 कॉलम्स चाहिए। कौन से, पहले वाले, पहले 2 कॉलम्स चाहिए हमारी डेटा रेंज के, तो मैं ये नंबर पॉजिटिव में लिखूंगा। देखो एंटर प्रेस करूंगा और मेरे पास मेरी डेटा रेंज के पहले 2 कॉलम्स निकलकर आ जाएंगे। ठीक है। अगला उदाहरण देखिए। अब अगर मुझे लास्ट के 2 कॉलम्स चाहिए हो तो मैं क्या करूंगा, इक्वल टू टेक फंक्शन लिखूंगा, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में अपनी डेटा रेंज दे दूंगा अरे में। अब मुझे यहां पर लास्ट के 2 कॉलम्स चाहिए, कौन से, ये वाले 2 कॉलम्स चाहिए। तो मैं यहां पर लास्ट के 2 कॉलम्स के लिए पहले कॉमा लगाऊंगा। सेकंड आर्ग्यूमेंट क्या है, रोज, कितनी रोज चाहिए, सारी रोज चाहिए, तो मैं यहां पर इसे ब्लैंक छोड़ दूंगा। एक और कॉमा लगाऊंगा, कितने कॉलम्स चाहिए, लास्ट के 2 कॉलम चाहिए, तो यहां पर माइनस लगाना पड़ेगा, -2। ठीक है। अगर पहले के कॉलम चाहिए हो तो पॉजिटिव में नंबर लिखेंगे, लास्ट का डेटा चाहिए हो तो हम माइनस में डेटा लिखेंगे, माइनस में नंबर लिखेंगे, -2 लिखेंगे और देखिए लास्ट के 2 कॉलम्स हमारे सामने निकलकर आ जाते हैं। ठीक है। अब अगला उदाहरण देखिए। यहां पर हमें ऊपर की 3 रोज चाहिए, टॉप 3 रोज चाहिए और फर्स्ट 2 कॉलम्स चाहिए। तो बताइए मैं क्या लिखूंगा, फंक्शन लिखूंगा टेक, सबसे पहले अपनी अरे दे दूंगा। ठीक है ना, डेटा रेंज दे दी।
डेटा रेंज में से पहले क्या चाहिए, कितनी रोज चाहिए, ऊपर से 3 रोज चाहिए, तो पॉजिटिव में लिखूंगा 3, कॉमा लगाऊंगा। थर्ड आर्ग्यूमेंट क्या है, कॉलम्स, कितने कॉलम्स चाहिए, 2 कॉलम्स चाहिए, कौन से, पहले वाले 2 कॉलम्स चाहिए, तो पॉजिटिव में नंबर लिखूंगा। एंटर प्रेस करूंगा और देखो मेरे सामने ऊपर की 3 रोज आ जाती हैं और पहले के 2 कॉलम्स आ जाते हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अगला उदाहरण देखो। यहां पर हमें नीचे की 2 रोज चाहिए और पहले के 2 कॉलम्स चाहिए, तो क्या फंक्शन लिखूंगा, टेक अरे दे दूंगा अपनी, ठीक है ना, डेटा रेंज दे दी, कॉमा लगाया, कितनी रोज चाहिए, 2 रोज चाहिए, ठीक है, तो ये लो जी 2 रोज दे दी। कितने कॉलम्स चाहिए, 2 कॉलम्स चाहिए, 2 कॉलम्स दे दिए, लेकिन यहां पर हमें कौन सी रो चाहिए थी, बॉटम की रो चाहिए, तो यहां पर रो के नंबर के आगे माइनस लगाना पड़ेगा। तो देखो बॉटम की रो आ गई, साउथ ईस्ट पंकज मिश्रा और माखन सिंह, ये देखो नीचे के आ गए। क्लियर है? अगला उदाहरण देखो। अगला उदाहरण कह रहा है कि ऊपर की 3 रोज दे दो और लास्ट के 2 कॉलम दे दो, तो सिंपल है बड़ा, टेक फंक्शन लिखेंगे, अपनी डेटा रेंज दे देंगे, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में अरे में कॉमा लगाएंगे, सेकंड आर्ग्यूमेंट में क्या चाहिए, ऊपर की 3 रोज चाहिए, तो पॉजिटिव में 3 लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, लास्ट के 2 कॉलम चाहिए तो माइनस में लिखेंगे 2, एंटर प्रेस करेंगे और देखो हमारे सामने हमारा डेटा निकल कर आ जाता है। क्लियर हो गया? लास्ट एग्जांपल और देख लो। अब यहां पर हमें बॉटम की 2 रोज चाहिए, यानी कि नीचे की 2 रोज चाहिए और लास्ट के 2 कॉलम चाहिए, तो फंक्शन लिखेंगे टेक, फंक्शन में अपनी डेटा रेंज दे देंगे, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में अरे में कॉमा लगाएंगे, सेकंड आर्ग्यूमेंट में नीचे की रोज चाहिए तो माइनस का नंबर लगाना पड़ेगा, माइनस का साइन लगाएंगे, -2 कॉमा लगाएंगे, थर्ड आर्ग्यूमेंट में लास्ट के 2 कॉलम चाहिए, तो फिर यहां पर भी माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, -2। अब देखो यहां पर हमारे पास हमारी दी हुई डेटा रेंज के नीचे की 2 रोज और लास्ट के 2 कॉलम्स आ गए हैं। क्लियर हो गया? समझ में आ गया टेक फंक्शन? टेक फंक्शन का इस्तेमाल जब हम दूसरे फंक्शंस के साथ करते हैं तो ये हमारे घंटों के काम को सेकंडों में कर देता है, जिसे हम अपनी आने वाली वीडियोस में समझेंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल ए कुमार सुमित को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द ही सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहेगी। आपके लिए मैं अपने इस यूट्यूब चैनल ए कुमार सुमित पर एजुकेशनल, मोटिवेशनल और इंफॉर्मेशनल वीडियोस बनाता रहता हूं। तो जल्द ही मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।